चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमैर न्याज़ी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा फ़कत इलेक्शन का होना मकसद नहीं, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि PTI की दरखास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी इंसाफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अदालत नहीं जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। PTI ने हमेशा जमहूरियत डीरेल होने से बचाने की कोशिश की। दबाव बढ़ाने के लिए बानी PTI के ट्रायल जेल में कराए जा रहे हैं। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस में बैरिस्टर उमैर न्याज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डीरेल किया। 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया गया। DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में कहा कि यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गाज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू में कहा, सेक्रेटरी जनरल गाज़ा में जारियत फौरी रुकवाने के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें। दानिस्तान निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा मसला फ़लस्तीन का देरपा हल 2 रियासती हल में है। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ की दौरा अमरीका में आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें जारी। आर्मी चीफ ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के नायब मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें की। अफगानिस्तान के अबूरी सफ़ीर सरदार अहमद जान की जमियत उलमाए इस्लाम फ़े के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की ज़मानत हैं। तर्जुमान JUI के मुताबिक अफगान अबूरी सफ़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अफगान हुकूमत की जानिब से दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के सबूत फराहम किए जाने के बावजूद डबल गेम खेला जा रहा है। टाक और करक वाक़े में हेलमंद का शहरी मुलव्वस था। उसका भाई अफगान तालिबान का कंधार में बड़ा कमांडर है। किसी गैर मुल्की ने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया या जाली वोट डालने की कोशिश की तो सजाएं देंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश। स्मॉग कम करने के लिए लाहौर के 10 इलाकों में पानी बरसाया गया। मसनूई बारिश के लिए 10 से 12 दिन बादलों का इंतजार किया गया। बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए। 2 खुसूसी जहाज़ों से केमिकल छिड़का गया, जिसके बाद बादल गरजे, रिमझिम बरसात हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से बतौर तोहफ़ा बरसाई गई। दूसरी परवाज़ कुछ देर बाद होगी। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में तालीमी इदारों में छुट्टियां की गईं। मुख्तलिफ दिनों में मार्केटें बंद की गईं। गैर कानूनी भट्टों पर पाबंदी लगाई गई। अब मसनूई बारिश बरसाई गई। कुछ ही देर बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, कराची का दूसरा नंबर,
कराची के शहरी सिंध हुकूमत के ठोस इकदाम के मुंतज़िर। मलका कोहसार मरी में इस सर्दी की पहली बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। वीकेंड पर सैर व तफरी जारी, नज़ारे और हसीन हो गए। ज़ियारत में भी मौसम की पहली बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में खुनकी, बलोचिस्तान से सर्दी की लहर आज शाम से कराची समेत सिंध में भी असरअंदाज होगी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए नैब की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई का जुडिशल रिमांड दे दिया। नैब ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जेहलम पिंड दादन खान रोड की तामीर में करप्शन का इल्जाम। नैब ने अरियाला जेल में पहले से कैद फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेवल प्लेइंग फील्ड न दें, कम अज कम फील्ड तो दें। कल कोयटा एयरपोर्ट पर जो उनके साथ हुआ वो सबके सामने है। कन्वेंशन में जाने नहीं दिया गया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की धमकी दी। 2 ऑप्शंस दिए, गिरफ्तार हो जाएं या वापस चले जाएं। जो इंतजामिया उन्हें कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन में जाने नहीं दे रही, वो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि लंदन प्लान के मुताबिक सुपर लाडले को लाया गया, मुकदमात खत्म किए गए। हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। कहा 9 मई के वाक़यात के बाद से PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। हमारी पूरी क़यादत का PTI बनाने में अहम किरदार रहा है। IPP की क़यादत पर मुकम्मल भरोसा है। जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 मई के बाद PTI की मकबूलियत में कमी हुई है। खुला माहौल है, इलेक्शन होंगे, अवाम की राय सबके सामने आ जाएगी। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो अच्छी बात है। अलीम खान ने कहा कि अभी तक नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात का नतीजा सबके सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क रवाना हो गए। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्टी चेयरमैन को नोटिस जारी। एलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर अपने हतमी दलाल देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की अदलिया की निगरानी में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त PTI के मरकजी तर्जुमान मुअज्जम बट एडवोकेट ने दायर की है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए की कमी के बाद आवाम का किरायों में कमी का मुतालबा। सवाल किया, आटा, चीनी, दाल और तेल कब सस्ता होगा। पेट्रोल महंगा होने पर महंगी होने वाली दीगर अशिया की कीमतें कब कम होंगी। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर से 16 दिसंबर 2023 तक 64 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ। इसी अरसे में 1 लीटर डीजल की कीमत में 52 रुपए 99 पैसे कमी की गई। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर को 331 रुपए 38 पैसे का था, जो अब कम होकर 267 रुपए 34 पैसे पर आ चुका। गाजा में नई आर्जी जंगबंदी की उम्मीद। इसराइल और कतर के हुकाम आज नॉर्वे में मुलाकात करेंगे। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। गाजा में कतर की सालिसी में पहली 7 रोज़ा जंगबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म हुई थी। गाजा पर इसराइल के हमले जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बुलडोज़र चढ़ा दिए। दर्जनों फ़लस्तीनियों का जिंदा दरगोर कर दिया। खान यूनुस में अल जज़ीरा TV के शहीद कैमरामैन की तदफीन कर दी गई। इसराइली हमले में ज़ख्मी अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ का काम जारी रखने का आज़म।
इसराइली फ़ौज का शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को गलती से हलाक करने का एतराफ़। मरने वाले इसराइली यरगमालियों ने सफ़ेद परचम लहराया, लेकिन इसराइली फ़ौज ने फिर भी उन्हें निशाना बना डाला। वाक़े के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहिरे। आलमी दबाव पर इसराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग के अलावा कुरम क्रॉसिंग भी गज़ा में इमदाद भेजने के लिए खोल दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। बहावलपुर डिवीज़न से उम्मीदवारों के इंतखाब का जायजा लिया गया। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 27 दिसंबर से बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, कुछ जमातों ने अदालतों में दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शन से राह फरार मिल सके। बिलावल भुट्टो जरदारी नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। शाजिया मरी ने आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने पर सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का इजहार मुसर्रत। कहा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अक्सरियत से जीतने का दावा करने वाली पीटीआई ने इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त क्यों दी। शरीक चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस महमूद खान कहते हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ ना कभी बयानबाजी की है और ना आइंदा करेंगे। इस तरह की बातें पख्तून रिवायात के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इलेक्शन शेड्यूल दिलवाने पर सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद। गुजरावाला में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवा के अपना नाम तारीख में दर्ज कराए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस इंतखाबात में शफाफियत चाहते हैं तो चारों सूबों से सियासी गवर्नर हटाए जाएं। एक सूबे के आरओज और डीआरओज दूसरे सूबे में तैनात होने चाहिए। एसपीसीए सिंध का करप्ट तरीन इदारा बन गया है। बिल्डर्स, माफियाज और एसपीसीए का गठजोड़ है। नाजिमाबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट एसपीसीए के अफसरान और वकला पर बरहम। कहा, एसपीसीए की नालायकी से शहर कॉन्क्रीट का जंगल बन गया है। एसपीसीए के लोग खुद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। पहले शहर में गैर कानूनी तामीरात होने दी जाती हैं, फिर तोड़ने की बारी आए तो हाथ खड़े कर देते हैं। अदालत का आज ही बिल्डर और एसपीसीए अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नाजिमाबाद C1 एरिया में गैर कानूनी फ्लोर गिराकर 15 जनवरी को रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके मरीर सिटी में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले खुदकुशी की धमकी दी। फ्लैट की गैलरी से राहगीरों से मीडिया को बुलाने को कहा। पुलिस पहुंची तो फ्लैट के अंदर से फायरिंग की आवाज़ें आईं। इमारत का दरवाज़ा लॉक निकला तो पुलिस सीढ़ी लगाकर फ्लैट में दाखिल हुई। मियां बीवी की लाशें पड़ी थीं। खुदकुशी करने वाला शख्स परचून की दुकान चलाता था। 3 रोज़ पहले ही दूसरी बीवी के फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट से एक बच्चा भी मिला है। मजीद तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद जाने के लिए तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका कोहलू पहुंच गए। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाज के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना लॉन्ग मार्च में शरीक। बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा में 5 दिन के धरने के बाद इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तुर्बत मुबैना मुकाबले में नौजवान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुबैना मुकाबले में मुलविस CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वफाकी वजारत मजहबी उमूर की मसाजिद में प्राइमरी तक रिवायती तालीम देने की तजवीज़। वजारती हुकाम के मुताबिक उलमा कराम से मसाजिद में रिवायती तालीम की फराहमी से मुताल्लिक़ मुशावरत शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर अली क़यामत ने कहा कि मसाजिद में तालीम और सेहत की सहूलतों के लिए भी मुशावरत जारी है। मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद सदियों से तालीम और सेहत की खिदमात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 साल मुकम्मल। 16 दिसंबर 2014 को शिद्दत पसंदों ने बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले में मुलविस 6 दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मिलिट्री कोर्ट्स ने मुल्जिमान को मौत की सजाएं सुनाई।
निगरान वज़ीर आज़म ने APS शोहदा की बरसी पर कहा कि सानहे ने कौम का अज़्म मजबूत तर किया, दुश्मन ने कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत, कहा आज के दिन पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई। दहशत गर्दी मुजम्मत से नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों की मुरम्मत से ख़त्म होगी। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल में जख्मी होने वाले तलबा को अपने दोस्त आज भी याद। सानेह में जख्मी होने वाले फहद अली आज पेशावर यूनिवर्सिटी में BS के तालिब इल्म हैं। उनका कहना है कि बचपन के अपने दोस्तों को भुला नहीं सकते। सानेह में जख्मी एक और तालिब इल्म अबू ज़र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं। कहते हैं जो हुआ उसे भुलाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत से इस पर काबू पाया और आर्मी पब्लिक स्कूल से ही अपनी तालीम मुकम्मल की। सकूत ढाका को 52 बरस मुकम्मल। भारत की साजिशों और अपनी लग्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले में बच्चों और बड़ों का रश। अपनी पसंद की किताबों की खरीदारी जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कुतुब मेले का दौरा। कागज़ महंगा होने की वजह से अब किताबें पब्लिश करना मुश्किल काम है। इन हालात में भी जो पब्लिशर किताबें छाप रहे हैं उनकी हिम्मत काबिल दाद है। पब्लिशर्स को कागज़ पर सब्सिडी देने के लिए हिकमत अमली वज़ा करना ज़रूरी है। कराची में कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अस सबा इंतकाल कर गए। मुल्क में 40 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इदारे 3 रोज़ बंद रहेंगे। कुवैती काबीना ने वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अस सबा को नया अमीर नामजद कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कुवैत के अमीर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा पाक कुवैत ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मरहूम की खिदमात को याद रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान होस्टिंग राइट्स का मुआहदा हो गया। मुआहदे के बाद पाकिस्तान में इस इवेंट के इनेकाद की राहें मजीद हमवार हो गई हैं। 5 साल बाद मुल्क में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मुकाबले कराची में शुरू। PCB ने इवेंट के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियां कर दी। पहली इनिंग्स 80 ओवर्स तक महदूद कर दी। पहले राउंड में 3 मैचेस शुरू। KRL के खिलाफ मैच में बाबडा के इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद सलीम की सेंचुरियां। स्टेट बैंक के जैन अब्बास ने भी PTV के खिलाफ सेंचुरी बना दी। मोहम्मद अब्बास ने PTV के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन DHA दबंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान फाइनल जारी। फाइनल से पहले खवातीन के नुमाइशी मैच का इनेकाद। पावर गर्ल्स ने क्वींस को 27 रन से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर्स ने भी हिस्सा लिया। फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। रफ्तार का तूफान, महारत का इम्तिहान, ताकतवर गाड़ियां, उनसे भी मजबूत जज्बा। झलमक्सी की रेत से जांबाजों के जुनून का मुकाबला। स्टॉक क्लास की A कैटेगरी में तैमूर ख्वाजा, B में सुल्तान बहादुर, C में राव हमाद रहमान और D में बशीर अहमद फातेह। खवातीन रेसर्स ने भी महारत के जौहर दिखाए। फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को भी मिलवा दिया। उस्मान और अनीला स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप ने अनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फौरन पहचान लिया और घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। और लाहौर के मकामी होटल में ब्राइडल फैशन शो का आगाज। मुख्तलिफ अदाकारों और मॉडल्स की रैंप पर वॉक। फैशन शो के पहले रोज 9 डिजाइनर्स के उरूसी मलबूसात की नुमाइश की गई।